पूजा घर में रखा हुआ जल एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक वस्तु है, जिसे प्रायः पवित्र जल या गंगाजल के रूप में माना जाता है। इसका उपयोग धार्मिक क्रियाओं, पूजा पाठ और शुद्धिकरण में किया जाता है। भारतीय संस्कृति में जल को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसे जीवन का आधार माना जाता है। जब जल को पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी पवित्रता और महत्व और भी बढ़ जाता है। जल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग शुद्धिकरण के लिए होता है। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। पूजा शुरू करने से पहले हाथ पैर धोना और मुंह साफ करना आम प्रक्रिया है, जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से शुद्धिकरण माना जाता है। इसी प्रकार पूजा घर में रखे जल का भी शुद्धिकरण के रूप में उपयोग होता है, चाहे वह स्नान के रूप में हो या किसी वस्तु को शुद्ध करने के लिए। हिंदू धर्म में आचमन का एक विशेष महत्व है। यह पूजा की शुरुआत में किया जाता है और इसका उद्देश्य शरीर और आत्मा को शुद्ध करना होता है। आचमन के दौरान 3 बार जल ग्रहण किया जाता है और इसे एक प्रकार का आध्यात्मिक शुद्धिकरण माना जाता है। इस जल को पूजा घर में रखा जाता है और इसे पूरी शुद्धता और ध्यान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पूजा घर में रखे जल का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग अभिषेक के लिए किया जाता है। भगवान की मूर्तियों या शिवलिंग पर जल अर्पित करना। अभिषेक एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। गंगा जल का अभिषेक विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित पूजा में किया जाता है, क्योंकि इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। पूजा के दौरान पवित्र जल का उपयोग तर्पण और पिंडदान के लिए भी किया जाता है। तर्पण का अर्थ है पितरों, पूर्वजों को जल अर्पित करना। इसे श्रद्धांजलि के रूप में किया जाता है, ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। जल के साथ साथ तिल और कुशा का भी इस्तेमाल होता है। पूजा के दौरान या बाद में जल का छिड़काव घर के विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, ताकि वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाया जा सके। यह माना जाता है कि पवित्र जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और घर में शांति और समृद्धि आती है। पूजा घर में रखे जल का सेवन भी एक धार्मिक और स्वास्थ्यवर्धक प्रक्रिया मानी जाती है। विशेष रूप से गंगा जल को अमृत के समान माना गया है और इसे पीने से आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि होती है। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे पीने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि पूजा घर में जल लंबे समय तक रखा जाता है, तो उसे नियमित रूप से बदलना चाहिए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जल शुद्ध और स्वच्छ हो। किसी भी प्रकार की अशुद्धता या गंदगी से बचने के लिए जल को हर सप्ताह या हर पूजा के बाद बदलना उचित होता है। पुराने जल को किसी पवित्र स्थान, जैसे तुलसी के पौधे या पीपल के पेड़ के पास बहाया जा सकता है। पूजा घर में रखे जल का उपयोग पौधों को अर्पित करने के लिए भी किया जा सकता है। खासकर तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और पूजा के बाद उसका जल तुलसी पर अर्पित करने से विशेष धार्मिक फल मिलता है। इसके अलावा अन्य पौधों को भी यह जल देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि जल अधिक मात्रा में हो और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसे किसी पवित्र नदी, तालाब या जलाशय में विसर्जित करना चाहिए। इसे सीधे नाले या गंदे पानी के स्रोत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह अपवित्रता मानी जाती है। पूजा घर में रखा पवित्र जल विशेष अवसरों पर अभिषेक के लिए उपयोग किया जा सकता है। शिवरात्रि, जन्माष्टमी और अन्य धार्मिक त्योहारों पर भगवान की मूर्तियों का जल से अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि घर में कोई अशुभ घटना घटित होती है या घर का वातावरण नकारात्मक महसूस होता है, तो पूजा घर के जल का छिड़काव पूरे घर में कर सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में शांति बनाए रखने का एक प्राचीन तरीका है।
पूजा के बाद या किसी विशेष धार्मिक कार्य से पहले आचमन करने के लिए इस जल का उपयोग किया जा सकता है। आचमन का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है और इसे करते समय ध्यान और शुद्धता आवश्यक होती है। यदि आपके पास अधिक मात्रा में पवित्र जल है तो इसे दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। विशेष रूप से गंगा जल को दान करना एक पुण्य का कार्य माना जाता है। पूजा घर में रखे जल की स्वच्छता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जल पात्र को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और उसमें ताजा जल भरना चाहिए। यदि जल में कोई गंदगी या काई जमा हो जाती है तो इसे तुरंत बदल दें। जल पात्र को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां वह दूषित न हो। इसे ऐसी जगह रखें जहां पर धूल मिट्टी या अन्य किसी प्रकार की गंदगी न पहुंच सके। साथ ही जल पात्र को ऊंचाई पर या पूजा स्थल के पास रखें ताकि इसका धार्मिक महत्व बना रहे। यदि पूजा के लिए थोड़े से जल की आवश्यकता होती है तो अधिक मात्रा में जल न लें। अतिरिक्त जल का सही उपयोग करें ताकि इसे व्यर्थ न किया जा सके। पूजा घर में रखा जल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका सही उपयोग करने से न केवल धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। जल का उपयोग शुद्धिकरण, आचमन, अभिषेक, तर्पण और घर की शुद्धि के लिए किया जाता है। इसका नियमित रूप से सेवन भी स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभकारी होता है। पूजा घर में रखे हुए फूल, अक्षत, चावल और अन्य पूजन सामग्रियों का उचित रूप से निस्तारण करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यावरणीय प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान उपयोग की गई वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। ये वस्तुएं देवताओं को अर्पित की जाती हैं और इन्हें पवित्र माना जाता है। इसीलिए इनका निस्तारण भी उचित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि धर्म, पर्यावरण और समाज सभी का ध्यान रखा जा सके। पूजा में प्रयोग किए गए फूल, अक्षत और अन्य सामग्रियां देवताओं को समर्पित होती हैं और इसलिए उन्हें पवित्र माना जाता है। पूजा के बाद इन सामग्रियों को ऐसे नहीं फेंका जा सकता है क्योंकि ये भगवान से संबंधित होती हैं और इन्हें सम्मान के साथ निपटाना आवश्यक होता है। फूलों को भगवान की मूर्ति या चित्र पर अर्पित किया जाता है और ये देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक होते हैं। पूजा समाप्त होने पर ये फूल बासी हो जाते हैं और उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन इन्हें सीधे कचरे में फेंकना धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित माना जाता है। फूलों का उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया है और इस कारण इन्हें सम्मान के साथ निपटाना चाहिए। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल भी पूजा में पवित्र माने जाते हैं और इन्हें भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान को अर्पित किया जाता है। अक्षत को भी एक पवित्र सामग्री माना जाता है और इसका भी अनादर करना उचित नहीं होता है। सबसे पारंपरिक और प्रचलित तरीका है कि पूजा में उपयोग किए गए फूल और अक्षत को किसी पवित्र जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि जल को पवित्र माना जाता है और इसमें पूजा की सामग्री विसर्जित करने से कोई अपवित्रता नहीं होती। यदि आपके पास में कोई पवित्र नदी, तालाब या जलाशय हो तो वहां पर फूलों और अक्षत का विसर्जन किया जा सकता है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि आजकल जल स्रोतों में प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक हो गई है, इसलिए विसर्जन के समय यह सुनिश्चित करें कि आप प्लास्टिक या अन्य रासायनिक सामग्री नहीं डाल रहे हैं। अगर आपके पास में कोई जल स्रोत नहीं है तो आप अपने घर में ही गमले में पानी भरकर उसमें फूलों और अक्षत का विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद इस पानी को अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इससे न सिर्फ पौधों को पोषण मिलेगा बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। एक और तरीका है कि पूजा में उपयोग किए गए फूलों को किसी पवित्र स्थान पर या अपने बगीचे में दबा दिया जाए। इसे भूमि में विसर्जन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता क्योंकि फूल प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं,
जिससे भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है। आजकल पर्यावरण की दृष्टि से एक और अच्छा तरीका है कि पूजा में उपयोग किए गए फूलों को कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। फूलों को कंपोस्ट बिन में डालकर आप घर में ही जैविक खाद बना सकते हैं। इस खाद का उपयोग आप अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आप पूजा की सामग्री का उचित उपयोग भी कर सकेंगे। कुछ स्थानों पर ऐसे संगठन और केंद्र भी स्थापित किए गए हैं जो पूजा सामग्री का पुनर्चक्रण करते हैं। वे फूलों से अगरबत्ती, धूपबत्ती या अन्य धार्मिक उत्पाद तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में फूलों का अधिकतम उपयोग होता है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। आप ऐसे केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पूजा सामग्री उन्हें सौंप सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, खासकर धार्मिक स्थलों पर। पूजा सामग्री के जल में सीधे विसर्जन से जल प्रदूषण हो सकता है, खासकर अगर फूलों में सिंथेटिक रंग या अन्य हानिकारक पदार्थ मौजूद हों। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं। अगर संभव हो तो जलाशयों में फूल विसर्जित करने की बजाय इन्हें भूमि में दबाने या खाद में बदलने के विकल्प चुनें। अक्षत यानी चावल के दाने पूजा में शुभ माने जाते हैं और देवताओं को समर्पित किए जाते हैं। अक्षत को भी सीधे कचरे में फेंकना उचित नहीं होता। अक्षत को विसर्जन के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अक्षत को भी पवित्र जल स्रोत में विसर्जित करना एक अच्छा तरीका है। अक्षत जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से नदी या तालाब के तल में बैठ जाते हैं, जिससे कोई पर्यावरणीय नुकसान नहीं होता। अक्षत को भूमि में दबाना भी एक परंपरागत तरीका है। आप इन्हें अपने बगीचे या किसी पवित्र स्थान पर भूमि में विसर्जित कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अक्षत का सम्मानजनक निपटान हो रहा है। एक अन्य तरीका यह है कि आप अक्षत को पंछियों को खिलाएं। चावल पंछियों के लिए एक अच्छा आहार होता है और इसे इस तरह से उपयोग करना भी धार्मिक दृष्टि से उचित माना जाता है। इसे भगवान का प्रसाद मानकर पंछियों को खिलाना एक पुण्य कार्य माना जाता है। धर्म और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। पूजा सामग्री का सही तरीके से निपटान न केवल धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी आवश्यक हो गया है। जल स्रोतों में प्रदूषण, भूमि की उर्वरता में कमी और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूजा सामग्री को सही तरीके से निपटाना बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा सामग्री को सम्मान के साथ निपटाना आवश्यक होता है। भगवान को अर्पित की गई सामग्री पवित्र मानी जाती है और इसे किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि यदि आप पूजा सामग्री का सही तरीके से निपटान नहीं करते तो यह आपके पुण्य को कम कर सकता है। पूजा सामग्री का अनियंत्रित निपटान पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। खासकर प्लास्टिक और रासायनिक रंगों से रंगी हुई सामग्रियां जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं और जलचरों एक्वाटिक लाइफ के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग और सही निपटान आवश्यक है। पूजा घर में रखे हुए फूल, अक्षत और अन्य पूजन सामग्रियों का निपटान करते समय धार्मिक और पर्यावरणीय दोनों पहलुओं का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक रूप से जल में विसर्जन एक सामान्य तरीका है, लेकिन वर्तमान समय में जल प्रदूषण की समस्याओं को देखते हुए भूमि में विसर्जन, खाद बनाना या पुनर्चक्रण जैसे पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाना बेहतर होगा। इन उपायों से न केवल आप अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान देंगे।